राज ठाकरे ने कल गुड़ी पड़वा के नाम पर जो पब्लिक प्रोग्राम किया, उसके अंदर खास मुस्लिम समाज को टारगेट करते हुए मुस्लिम समाज के मदरसों और अजान के ऊपर जो है तो बहुत सा गैर ज़रूरी टिप्पणी कर जो है तो एक नफ़रत और जहर घोलने का काम किया। इसके ऊपर हम जो है एसडीपीआई डिमांड करता है कि राज ठाकरे के ऊपर जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज होना चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इन्होंने कहा कि धर्म के सारे काम जो है तो घरों के अंदर करना चाहिए। तो राज ठाकरे साहब जब ये बात कह रहे थे, वो जो मंच था, वो जो स्टेज था, वो स्टेज जो है तो गुड़ी पड़वा का एक त्यौहार था। राज ठाकरे ने जो हज़ारों लाखों लोगों को जमा किया, वो राज्य के नौजवानों को नौकरी नहीं है बोल के ऐसा कोई प्रोग्राम उन्होंने नहीं लिया, या फिर राज्य भर में जो महंगाई हुई है, महंगाई से जो लोग परेशान हाल है, इसके लिए उन्होंने कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं किया। इन्होंने जो प्रोग्राम किया है वो प्रोग्राम गुड़ी पड़वा का त्यौहार मनाने के लिए किया है। मतलब अपने लिए जो त्यौहार इन्हों मनाएंगे, ये पूरे जोश के साथ में लोगों के बीच में सड़कों पर उतरकर और पूरी तरह जो है तो उसको हिंदू धर्म के जो त्यौहार है वो त्यौहार का राजनीतिकरण करके ये लोग अपने लिए जो है तो त्यौहार मनाएंगे, और दूसरों के लिए ये लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग क्या करें, घरों के अंदर बैठ के अपने धर्म के ऊपर पालन करें। दूसरी बात इन्होंने अपने स्पीच में कहा कि दूसरे देशों को देखो करके उन्होंने जो है तो लोगों को तवज्जो दिलाई है। तो महाराष्ट्र राज्य की जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है। राज ठाकरे को दूसरे देशों का धर्म दिख गया, यूरोपियन कंट्री का, इंग्लैंड का धर्म दिख गया, लेकिन इनको जो है तो वहाँ के स्कूल, वहाँ के हॉस्पिटल, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की फैसिलिटी नहीं दिखी। राज ठाकरे अगर सच में महाराष्ट्र जनता के साथ में सच्चे होते तो वहाँ के यूरोपियन कंट्री के जो स्कूलिंग है, वहाँ पर जिस तरह से लोगों को फ्री एजुकेशन मिलता था, वो फ्री एजुकेशन की बात करते थे। हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है वहाँ पर, वो फैसिलिटी के ऊपर बात करते थे। लेकिन इनको जो है तो ये वो ना एजुकेशन दिखता दूसरे देशों का, ना हॉस्पिटल सिस्टम दिखाई देता है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देता है। इनको जो है तो दूसरे देशों का धर्म दिखाई देता है, क्योंकि इनका मतलब ही ये है कि धर्म के ऊपर इन्होंने राजनीति करना चाहते हैं। धर्म के ऊपर राजनीति करके महाराष्ट्र राज्य के अंदर जहर फैलाना इनका एक मकसद है। और इन्होंने जो है तो यूपी वालों को टारगेट किया, वापस यूपी बिहार के लोगों को वापस टारगेट किया है। दूसरे देश का एग्जाम्पल देते हुए इनको थोड़ा भी एक शर्म महसूस नहीं हुई कि दूसरे देश के लोग जो है तो पूरे वर्ल्ड से लोगों को बुला बुला कर अपने पास जॉब देते हैं, उनको जो है तो रोज़गार देते हैं, और उनके पास जो है तो प्लेसमेंट करके लोग जो है तो हज़ारों लाखों की तादाद में विदेशी लोगों को जो है तो वो अपने देश के अंदर काम देते हैं। लेकिन ये अपने ही देश के लोगों को, अपने ही देशवासियों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने का काम ये जो है तो खुले तौर पर राज ठाकरे करते आए हैं। यही इनकी पॉलिटिक्स है। इन्होंने कहा कि ईडी को जो है तो मदरसे के ऊपर जाना चाहिए। मदरसों को क्यों ईडी का रेट नहीं होता? ये जनाब के ऊपर ईडी का एक ही नोटिस आया। कल तक जब ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला करते थे, भाजपा के खिलाफ बोला करते थे, आरएसएस के खिलाफ बोला करते थे, सिर्फ एक नोटिस आया इनको ईडी का। इसके बाद इनके तेवर बदल गए। इनके बाद तेवर बदलने के बाद आज ये भाजपा की आवाज़ में आवाज़ मिला रहे, संघ परिवार की आवाज़ में आवाज़ मिला रहे। इनका अगर वाकई में ये जो डिमांड है कि भाई मदरसों के ऊपर ईडी होना चाहिए, ईडी का रेड होना चाहिए, तो मैं ये डिमांड करता हूँ कि मदरसों के साथ साथ जितने भी मन से लीडर्स हैं, स्टेट लेवल लीडरशिप और इनके जिला लेवल जितने भी लीडरशिप है, ये तमाम लीडरशिप के घरों के ऊपर, इनके बिजनेस के ऊपर भी ईडी का रेट होना चाहिए। तब मालूम तो पड़े कि राज ठाकरे कितना देश को कितना चूना लगाए है, या फिर मदरसे वालों ने चूना लगाए है, ये जनता को मालूम होना चाहिए। इसलिए ईडी का रेट जो है तो मनसे के तमाम कार्यकारिणी के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मनसे का जो पॉलिटिकल स्टाइल है और ये पॉलिटिक्स जो करते हैं, ये आज पूरे देश के सामने है। ये सुपारी राजकारण करने वाले लोग हैं। ये सुपारी लेकर जो है तो प्रोटेस्ट करते हैं, ये सुपारी लेकर आंदोलन करते हैं। ये पूरे देश के सामने आ चुका है।
तो ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो है तो सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, राज्य का जो है तो लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने के लिए ऐसे तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और राज ठाकरे साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र राज्य का मुसलमान अब जागरूक हो चुका है। ये मुसलमान अब वो 92 वाला मुसलमान नहीं है कि आप जो है तो गुंडागर्दी करेंगे, आप मुसलमानों को डराएंगे, धमकाएंगे तो ये मुसलमान डर के खामोश बैठ के आपके बोलने पर जो है तो डर जाए। ऐसा आज का मुसलमान नहीं है। एक नेतृत्व है। ये नेतृत्व इस समाज को सोशली, डेमोक्रेटिकली और लीगली फाइट करने का एक सिस्टमेटिक तरीका जो है तो सिखाया है। आपके खिलाफ अगर आप जो है तो ये जहर भरने का काम मुस्लिम समाज के खिलाफ करते रहेंगे तो एसडीपीआई डेमोक्रेटिक वे से, लीगल वे से किस तरह से आपका दिमागी हालत को सही करना है वो जानती है। और वक्त पड़ने पर हम जो है तो ज़रूर इसको करेंगे। आपका जो हिंदुत्ववादी फांसीवादी सोच है, ये फांसीवादी सोच महाराष्ट्र राज्य के अंदर जहर भरेगा। इसलिए मैं आपको बहुत अदबन तरीक़े से जो है तो गुजारिश करता हूँ कि आप ये हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी को छोड़कर डेमोक्रेटिक, गांधीवादी, अंबेडकरवादी सोच की तरफ आओ। नहीं तो हमारे पास एसडीपीआई एक विकल्प के तौर पर महाराष्ट्र राज्य के अंदर अब खड़े हो चुकी है। ये गुंडागर्दी वाली राजनीति को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी। इसके खिलाफ एक जन आंदोलन करके ऐसे जो दिमागी मरीज़ है उनको सही करने का काम एसडीपीआई करेंगी।